अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर ली है, तो मैं साथ में जो है वो आपका AVD मैनेजर को यूज़ करते हुए वो भी रन कर लेता हूँ, ताकि हम जो है वो साथ साथ में उसकी आउटपुट भी जो है वो देख सकें। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मैं ज़रा इसका व्यू जो है वो बेहतर कर लूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो सही से टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग आपको पता है कि आपने XML फाइल में डिज़ाइन करना होता है। तो पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिखेंगे, साथ में आपके पास डाउन पे भी ये चेंज हो जाएगा। जो भी पहले से कोड हो उसको आप ख़त्म कर दें। तो आज हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं, पैडिंग। तो आप इसको कहीं पर भी रिलेटिव लेआउट किसी भी कंपोनेंट की जो है वो पैडिंग सेट की जा सकती है। तो मैं लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में कहता हूँ 5 dp। ठीक है, आप लोगों ने वेब के अंदर px या पिक्सल्स को यूज़ किया होगा। यहाँ पर नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि आप dp यूज़ करें। dp स्टैंड्स फॉर डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। ठीक है, जो आपके पास स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स की जो डेंसिटी होती है ये उससे इंडिपेंडेंट होती है। तो ये हर डिवाइस के मुताबिक जो है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती है। तो दो कॉन्सेप्ट होती है, एक होता है पैडिंग और एक होता है मार्जिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर एक लेआउट डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सपोज दिस इज़ आवर लेआउट। लेआउट के केस में अगर हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैं कहता हूँ यहाँ पर प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं इस टाइम के ऊपर आपने पैडिंग नहीं की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका कंपोनेंट जब पैडिंग नहीं होगी तो बिल्कुल जहाँ से ये कॉर्नर स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपने पैडिंग की हुई है तो पैडिंग के केस में ये होगा कि अगर आपने कहा हुआ जी पैडिंग 5 है, तो पैडिंग 5 होने का मतलब ये है कि आपका अब ये कंपोनेंट जो है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि थोड़ा सा जो है वो एरिया स्टार्ट में छोड़ के स्टार्ट होगा। और जब आप बात करते हो सिर्फ और सिर्फ पैडिंग की, तो पैडिंग का मतलब है ये लेफ़्ट से भी हो, टॉप से भी हो, राइट से भी हो और बॉटम से भी हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इनर विद इन द कंपोनेंट अगर आपने स्पेसिंग देनी है तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दो कंपोनेंट्स के बिटवीन होता है। जैसे मैं कहता हूँ इस कंपोनेंट और इन दो कंपोनेंट्स के बिटवीन जो है वो क्या है, दैट गैप इज़ कॉल्ड मार्जिन। ठीक, कोई बात। तो जो मार्जिन होता है वो दो कंपोनेंट्स के बिटवीन होता है, पर जो आपके पास पैडिंग है ये इन साइड के ऊपर आपके कंपोनेंट के विद इन। ठीक, उसके बाद जो पैडिंग यूज़ होती है, तो यहाँ पर हमने ये किया ताकि ये साइड से थोड़े आपके कंपोनेंट बिल्कुल साइड के ऊपर लगे ना हो, थोड़े से आपके कंपोनेंट जो है वो साइड से थोड़ा ऑनवर्ड मूव हो। तो वो मैं आपको ग्राफिकली जो है वो व्यू भी करा देता हूँ। अच्छा, अब अगर हम अपने इस पर्टिकुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसमें हमारे पास एक क्या लगा हुआ है, एक लेबल लगा हुआ है। ठीक, कोई बात। लेबल को हमने यहाँ पर कहा है टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, टेक्स्ट व्यू में आपके पास क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। तो हम ज़रा इसको लिखते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट व्यू बनाना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि टैग आप कैपिटल से लिखें तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। टेक्स्ट व्यू दो प्रॉपर्टीज़ देना लाजमी होती हैं, रैप कंटेंट और हाइट भी मैं कहता हूँ रैप कंटेंट है, और टेक्स्ट में इसका कहता हूँ कि दैट इज़ स्क्वायर कैलकुलेटर। और उसके बाद जो है वो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कंपोनेंट आपका यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, कोई बात। अब इस कंपोनेंट के डिस्प्ले होने के बाद अब हम थोड़ी सी पैडिंग मज़ीद बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ जी पहले आपके पास ये कंपोनेंट अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पर है। अब मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इसका व्यू नज़र आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें आपका कंपोनेंट जो है वो डाउन मूव कर गया। ठीक है, लेफ़्ट से भी डाउन मूव किया और टॉप से भी डाउन मूव किया है। ठीक, कोई बात है, दैट इज़ एक्चुअली पैडिंग। तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी पैडिंग रखना चाहते हैं। अब अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट जो है पहले तो इसका टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है, उसके बाद आपका कंपोनेंट जो है ये सेंटर में आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो हम इस कंपोनेंट के बारे में कह सकते हैं कि इस
टेक्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, टेक्स्ट अपीयरेंस से मुराद ऑलरेडी कुछ आपके पास टेक्स्ट अपीयरेंसेस मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो टेक्स्ट स्टाइल है और आपके पास जो फ़ॉन्ट से रेलिवेंट चीज़ें यानी फ़ॉन्ट फैमिली होगी, फ़ॉन्ट बोल्ड है, इटैलिक, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पास डिफाइंड है, तो आप उनमें से किसी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है वो नज़र आ रहा है टाइटल, तो मैं यहाँ से ऑलरेडी स्टाइल्स, ठीक है, हमने पहले डिस्कस भी किया था स्टाइल्स में, तो आप नॉर्मली जो है वो टेक्स्ट अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टाइल यूज़ करता हूँ। टाइटल, तो टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है या नहीं, तो तकरीबन बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है आपके पास अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो टाइटल। बट ये आपके पास जो है वो सेंटर में नहीं है, तो सेंटर के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ये है कि मैं इसको कह देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसको कर देता हूँ ट्रू। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, आपके पास ये सेंटर में आ जाएगा। दूसरी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी राइट हो सकती है, सेंटर हो सकती है, ठीक कोई बात, तो हम कहते हैं ग्रेविटी सेंटर हो। ठीक है, अब ग्रेविटी को आपने देखिएगा ग्रेविटी यूज़ किस तरीके से होती है। ग्रेविटी जो यूज़ होती है वो आपके पास इस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ डिस्प्ले होगी उसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर हम इस कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये कंपोनेंट टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू में क्या डिस्प्ले होता है, टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। अब आप देखें कि इसने स्पेस कितनी ली हुई है, जितना टेक्स्ट है उतनी स्पेस ली हुई है, तो उसमें तो सेंटर होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। यानी फॉर एग्जांपल आप एक सीट के ऊपर बैठे हैं, एक सोफ़े के ऊपर बैठे हैं, वो सोफ़ा है ही उतना जितनी उसमें इतनी गुंजाइश है जितना आप बैठ सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन आपको कहता है सेंटर में हो जाए तो आप उसके मुंह की तरफ देखेंगे, इसमें मैं कहाँ से सेंटर हूँ। बट अगर आप एक बड़े सोफ़े में बैठे हुए हैं तो आपको वो कहता है सेंटर में हो, तो तब आप सेंटर में हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये टेक्स्ट के आसपास कुछ स्पेस हो तो फिर तो सेंटर का कॉन्सेप्ट आ सकता है, अदरवाइज सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। तो टेक्स्ट के आसपास जो है वो स्पेस कैसे आएगी, अगर हम यहाँ से विड्थ को कर देंगे मैच पेरेंट की, जितनी पेरेंट की है उतनी इसकी विड्थ हो जाए, तो जब आपके पास ये होगा तो डेफिनेटली अब आपके पास इसकी स्पेस बढ़ गई, तो टेक्स्ट आपके पास कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक कोई बात। इस तरीके से अगर हम इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखें तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं दैट इज़ मार्जिन। बट मार्जिन कहाँ से है, टॉप से मार्जिन है, तो हम कहते हैं थोड़ा सा मार्जिन हम इसका सेट कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी मार्जिन टॉप, हम कहते हैं जी 10 डेंसिटी पिक्सल्स, इंडिपेंडेंट पिक्सल्स भी आप कह सकते हैं, और अगर ये बेहतर नहीं है तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 20। तो वो आपकी अपनी डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक कोई बात। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास एंट्रा नंबर, उसका आपके पास क्या है, लेबल है। तो हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं टेक्स्ट व्यू, कहते हैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, और टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट वाज एंटर आ नंबर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है कि जब रिलेटिव लेआउट की बात करें तो सारे आपके पास टॉप लेफ्ट के ऊपर अरेंज होते हैं। इसका मतलब है हमने इसको कहाँ पर करना है, इसके बॉटम पर करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्राफिकल में ये क्या आ रहा है, इसके बिलो आ रहा है, बॉटम नहीं सॉरी बिलो आ रहा है। ठीक है बात। तो हम इसके बिलो कैसे लेकर आएंगे, इसको इसके बिलो लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको आइडेंटिफिकेशन असाइन करनी पड़ेगी। तो हम इसको आईडी असाइन करते हैं, तो हम कहते हैं जी आईडी @+ID, और मैं कहता हूँ टीवी, टीवी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू कौन सा टेक्स्ट व्यू है, मैं कहता हूँ दैट इज़ हेडिंग। ठीक कोई बात। और इसको हम कहेंगे बिलो किसके, टीवी हेडिंग के। तो अगर हम इसको बिलो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसके सामने हमें क्या नज़र आ रहा है, इसके सामने हमें जो है वो एक एडिट टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो हम एक एडिट टेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज़ एडिट टेक्स्ट। तो फिलहाल मैं इसको रैप कंटेंट कर रहा हूँ और हाइट को भी रैप कंटेंट कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ इट इज़ टू राइट ऑफ, राइट किसके है, ये एक्चुअली में इसके राइट पर आएगा। तो इसके राइट पे इसको आइडेंटिफिकेशन असाइन करनी होगी, तो हम कह देते हैं इसकी जो आईडी है दैट इज़ टीवी एंटर नम। तो टू राइट ऑफ
एंटर नाम, और हम इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो अब अगर आप देखें तो आपका ये तो आ गया, बट साथ में आपके पास जब राइट है तो राइट के साथ इसकी बिलो भी तो है ना, तो हम क्या कर देते हैं बिलो व्हाट, हेडिंग की बिलो भी है, तो आपके पास ये हेडिंग की बिलो आ गया। बट अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो है ये कंपोनेंट साइज़ बड़ा छोटा है इसका, तो साइज़ हम कहते हैं पूरी की पूरी जितनी स्पेस बचती है वो ये ले ले, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मैच पेरेंट। बट अगर हम इसको मैच पेरेंट करते हैं तो यहाँ से आपको ज़रा बेहतर इसका व्यू नज़र आ रहा होगा कि आपका टेक्स्ट फील्ड नीचे गया हुआ है, आपका जो लेबल है वो टॉप पर आ रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये टेबल को सेंटर में होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड के सेंटर में होना चाहिए। तो अब इसका मतलब है हमने इन दोनों को आपस में अलाइन करना होगा। किसको अलाइन करना है, इस वाले को अलाइन करना है, इसको नीचे लेकर आना है। तो इसको नीचे लेकर आने के लिए हम कहते हैं जी